नमस्कार दोस्तों, आज डिक्टेशन नंबर 54 54 टेस्ट का दिन है। तो आपने आवश्यक दिशा निर्देश इस टेस्ट के बारे में हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ लिए होंगे या कल वाली हमारी डिक्टेशन 53 में भी हमने बताए थे। तो चलिए आज के टेस्ट के लिए तैयार रहें। बिल्कुल एग्जाम जैसा डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। किसानों की आय बढ़ाने और उपज की बेहतर कीमत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अधिनियम को स्वीकृति दे दी है और इसका मसौदा जारी कर दिया है। विराम। इसमें केवल खेती ही नहीं बल्कि डेयरी पशुपालन को भी शामिल किया गया है। विराम। इसके तहत किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए निजी कंपनियों से अनुबंध कर सकेंगे। विराम। विवाद निपटारे के लिए व्यवस्था होगी और खेती का बीमा भी होगा। विराम। इस मसौदे में जहां किसानों की हितों की रक्षा पर बल दिया गया है, वहां कंपनियों के लिए भी नियम उदार बनाने पर जोर दिया गया है। विराम। राज्यों को अपनी सुविधानुसार प्रावधानों में संशोधन करने की छूट दी गई है, लेकिन कानून में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा। विराम। प्राय देखने में आता है कि पर्याप्त खरीदार न मिलने पर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। विराम। पैरा। किसी पाश्चात्य विद्वान का विचार है कि निकम्मे मनुष्य का मन शैतान का निवास स्थान है। विराम। अतः ग्रामीण अपने जीवन के स्तर को ऊंचा करने की अपेक्षा पतन की ओर ले जाते हैं। विराम। आए दिन पारिवारिक कलह, अभियोग, व्यभिचार, नशा नाम के विकराल पिशाच से तथा कुरीतियों, अपव्यय एवं अन्य व्यसनों से ये ग्रामीण कुचले जा रहे हैं। विराम। उदारता नाम का कोई भाव इनमें दृष्टिगोचर नहीं होता। विराम। माना कि वहाँ के बसने वाले लोगों का अन्योन्याश्रित जीवन आर्थिक दृष्टि से संतुलित माना जा सकता है, तथापि पाश्चात्य सभ्यता के प्रकाशन ने प्रत्येक ग्रामीण के मन में भोग विलास की भावनाओं को प्रदीप्त कर दिया है। विराम। किसान, धोबी, बनिया, नाई, कुम्हार, लोहार आदि कोई भी अपनी सीमित आय पर अब संतुष्ट नहीं। विराम। उनका कार्य क्षेत्र संकुचित है। विराम। किसी में भी क्रय करने की अधिक क्षमता नहीं। विराम। यही कारण है कि ग्रामीण जनता दरिद्रता के भूत से पद दलित है। विराम। पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एक अलग मुकदमे में समझौते पर पारित किसी डिक्री को चुनौती देने के लिए आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 23 नियम 3 के तहत रोक कार्यवाही अजनबी पर भी लागू होती है। विराम। इस मामले में वादी ने आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था कि
प्रतिवादियों द्वारा धोखाधड़ी और गलत बयानी से उच्च न्यायालय से मुख्य तथ्य को छिपाते हुए समझौता डिक्री पारित की गई थी कि कार्यवाही के पक्षकारों के बीच समझौता होने से पहले डिक्री विलेख को निष्पादित किया गया था। विराम। इस अपील में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या एक समझौते पर पारित डिक्री को किसी अनजान व्यक्ति द्वारा कार्यवाही के लिए एक मुकदमे में चुनौती दी जा सकती है। विराम। अपीलार्थी का तर्क था कि इस नियम का प्रावधान केवल पक्षकारों के लिए ही लागू होता है और उक्त प्रावधान किसी अजनबी के लिए डिक्री पर लागू नहीं होता है। इसलिए ये उपाय हमेशा एक अजनबी के लिए खुला होता है कि वो समझौते को लेकर उचित कार्यवाही में अपनी शिकायत को दूर करने के लिए एक अलग मुकदमा दायर कर सके। विराम। पैरा। वर्षा वन में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो दिन व रात दोनों समय क्रियाशील रहते हैं। विराम। अतः वर्षा वन दिन रात चहल पहल से भरा रहता है। विराम। बंदर, गोरिल्ला, कई प्रकार के पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप, चमगादड़, छिपकली, गिलहरी आदि पेड़ों पर रहने वाले जीवों की संख्या अधिक होती है। विराम। यहाँ बड़े जीवों में चीता, भैंसा, हाथी, सूअर आदि पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। विराम। विश्व का सबसे बड़ा सांप इन्हीं वनों में पाया जाता है जिसे एनाकोंडा कहते हैं। विराम। समाप्त।